आपका फ़ोन जो है फ्रंट ग्लास है, ये कहीं से ब्रेक तो नहीं है। फ़ोन को आप सीधा रख के आप चेक कर सकते हैं कि यार फ़ोन कहीं से कोई टेढ़ा तो नहीं है। फ्रंट कैमरा चेक करें, बैक कैमरा चेक करें कि इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बाज़ कस्टमर्स को पता ही नहीं चलता कि कैमराज़ के अंदर डस्ट भी होती है। जी जी। और डस्ट उन कैमरा के अंदर होती है जो फ़ोन ओपन होते हैं। थोड़ी सी ऐड करता चला जाऊं कि नाज़रीन, जब भी आपने मोबाइल खरीदना है तो आपने टेढ़ी आंख से देख लेना है। वो पंजाबी में बोलते हैं कानी आंख से देखना, तो ये आपने देख लेना कि ये टेढ़ा ना हो किसी भी साइड से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो भी एंड्रॉइड मोबाइल आ रहे हैं तो उनमें कोई भी पेच नहीं लगे होते, कोई भी रीपैकिंग करते हैं। तो रीपैकिंग की आपको निशानी बताना चाहें कि ये डब्बा रीपैकिंग का है, ये कंपनी की तरफ से सील हुआ है। वो चोरी का सेट हुआ तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस हमको कॉल करती है कि भाई इस बंदे को रोक के रखो, ये फ़ोन चोरी का है। जी। ई गैजेट करने के बाद हम 10 से 15 मिनट एक तो कानी आंख करके देख लेना है कि ये कहीं से टेढ़ा तो नहीं है। दूसरा आपने ये चेक करना है कि मोबाइल में ये आप देख सकते हैं कि कैमरे को आपने ओपन कर लेना है। क्या करना है, कैमरे को ओपन कर लेना है और दोनों साइडें चेक करनी है, फ्रंट भी और बैक साइड भी। कंपनी से हट के रिपेयर करेगा वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यार कोई चीज़ कोई ना कोई छूट ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तों की मोबाइल मार्केट में और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर शफीक अहमद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने जब भी इस्तेमालशुदा मोबाइल खरीदना है तो आप लोगों ने उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, आप लोगों ने दुकानदार की होशियारी चालाकी से किस तरीके से बचना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। शफीक भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे कुछ टाइम दिया, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है, काफ़ी डिमांड कर रही थी कि प्लीज़ इस तरह की कोई वीडियो बनाएं कि जब भी हम इस्तेमालशुदा मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। जो दुकानदार होता है अपनी चालाकी से होशियारी से हमें ना ख़राब मोबाइल दे देता है, जिसके बटन ख़राब होते हैं, जिसका टच ख़राब होता है। तो मेरी ऑडियंस को आप गाइड करें कि किस तरीके से वो बच सकते हैं इन बातों से। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं कि यार मैंने जो है ना नया फ़ोन ही परचेज़ करना है, सेकंड हैंड फ़ोन परचेज़ नहीं करना। उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। रीज़न्स ये होती हैं यार, लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि यार फ़ोन जो है ना अल्लाह ना करे ख़राब निकल आए और हमारी सारी जो पेमेंट है वो टोटल की टोटल ज़ाया हो जाए। और बाज़ लोगों का माइंड ये भी होता है कि यार हमारा जो है ना फ़ोन कहीं ये दुकानदार हमें चोरी का ना दे दे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर इस तरह का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है। शॉपकीपर चोरी के भी फ़ोन सेल आउट कर देते हैं और जो कस्टमर्स होता है बाद में उस चीज़ को परचेज़ करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया कि हम लोगों के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ लेके आएँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार ये चीज़ हमें परचेज़ करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी, और सेकंड हैंड के अंदर हमें किस तरह की चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें कुछ मोबाइल्स हमने ऊपर रखे हैं, काउंटर्स के अंदर भी हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास ऐसे सेकंड हैंड फ़ोन मौजूद होते हैं क्योंकि हमें इन पे इतमाद होता है ख़ुद पे। ठीक है जी। नए फ़ोन्स कंपनी की तरफ से आते हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है, कंपनी का कोई टेक्निकली फ़ॉल्ट है या नहीं है। सेकंड हैंड के अंदर हमें ख़ुद पे भी इतमाद होता है और मोबाइल में भी इतमाद होता है कि यार हमारे पास जो चीज़ पड़ी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये इसको हमने ख़ुद पर्सनली चेक किया होता है। फ़ोन हम परचेजिंग से पहले एक चीज़ तो सबसे पहली चीज़ है कि हम इसको तसल्ली से चेकआउट करते हैं, इसका कैमरा, इसका फिंगरप्रिंट, चार्जिंग और इसका ये मतलब कि ये कहीं से कोई टेढ़ा तो नहीं है। और ये चीज़ें हम खुद चेक करते हैं। आप लोग क्या चीज़ चेक कर सकते हैं कि आप लोग परचेजिंग से पहले ख़ासकर आप लोगों ने पहली चीज़ आपने चेक करनी है कि फ़ोन कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है। आपका फ़ोन जो है फ्रंट ग्लास है, ये कहीं से ब्रेक तो नहीं है। फ़ोन को आप सीधा रख के आप चेक कर सकते हैं कि यार फ़ोन कहीं से कोई टेढ़ा तो नहीं है। फ्रंट कैमरा चेक करें, बैक कैमरा चेक करें कि इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बाज़ कस्टमर्स को पता ही नहीं चलता कि कैमराज़ के अंदर डस्ट भी होती है। जी जी। और डस्ट उन कैमरा के अंदर होती है जो फ़ोन ओपन होते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फ़ोन आपको मिलेगा वो सबसे पहली चीज़ अगर वारंटी में नहीं भी है तो फ़ोन ओपन नहीं होगा। इस चीज़ की हम कस्टमर्स को 2 से 3-4 दिन की वारंटी भी देते हैं कि यार अगर कोई फ़ोन हमारी तरफ से कोई ओपन जाए तो वो बिना कटौती के कोई पैसे आपके कटौती नहीं होगी, रिटर्न हो जाएगा। ये और छोटी सी बात शफीक भाई मैं भी थोड़ी सी ऐड करता चला जाऊं कि नाज़रीन, जब भी आपने मोबाइल खरीदना है तो आपने टेढ़ी आंख से देख लेना है। वो पंजाबी में बोलते हैं कानी आंख से देखना, तो ये आपने देख लेना कि ये टेढ़ा ना हो किसी भी साइड से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो भी एंड्रॉइड मोबाइल आ रहे हैं तो उनमें कोई भी पेच नहीं लगे होते, कोई भी पेज नहीं लगे होते। आप लोगों ने क्या करना है, इस मोबाइल को इस तरीके से
चेक कर लेना कि पेज लगे हैं या नहीं लगे, मोबाइल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। आइए बाकी मजीद इनसे जानते हैं। बाकी शरीफ भाई इसके बारे में मुझे बताएं। अच्छा, जो आपने अभी बात बताई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं इनके अंदर मतलब कि ओपन साइड पे कोई भी ऐसे पेज नहीं होते कि बंदा जज कर ले कि यार ये फ़ोन ओपन है कि नहीं ओपन। इस तरह का कैसे पता चलेगा? आपने फ्रंट जो डिस्प्ले है इसकी साइडों पे ना मतलब कि कोई रिपेयर अगर हुआ है या बैक से रिपेयर हुआ है तो कारीगर जो होते हैं ना मोबाइल टेक्नीशियन वो गम यूज़ करते हैं, और जो पर्सनली बंदा कंपनी से हट के रिपेयर करेगा वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यार कोई चीज़ कोई ना कोई छूट ही जाती है। आप लोगों ने चेक करना है कोई गम वगैरह कोई बाहर तो नहीं है, कहीं से कोई मतलब कि पैनल ऊपर तो नहीं आया हुआ, बैक से कहीं ऊपर तो नहीं आया हुआ। इन चीज़ों से बंदा जज कर लेता है कि यार फ़ोन ओपन नहीं है। एक शरीफ भाई मुझे ये बताएं कि जैसे कि ये अब आपने मोबाइल ओपन किया है तो बाज़ मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिनमें डॉट्स पड़ जाते हैं। अब मैंने इसे ओपन किया, इसकी जो स्क्रीन है वो वाइट शो कर रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डॉट पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए, वो मेरी ऑडियंस को आप गाइड करना चाहें। स्क्रीन के अंदर जो होता है ना मोस्टली ये चीज़ है कि अगर फ़ोन गिर जाए या फ़ोन मोस्टली गिरने की वजह से स्क्रीन के अंदर डॉट वगैरह आते हैं, अदरवाइज़ डॉट नहीं आते। और वाइट स्क्रीन आप चेक कर सकते हैं, जो डॉट होगा वो वाइट स्क्रीन के अंदर भी आपको दिख जाएगा, और वाइट स्क्रीन के अंदर भी आपको डॉट दिख जाएगा कि इसके अंदर छोटा सा एक स्पॉट है। तो वो आप उस चीज़ को ना देख कर लीजिएगा कि आप वो उसको वाइंड ही करें तो बेहतर है। पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ई गैजेट एप्लीकेशन दी गई है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप उसको ई गैजेट करते हैं फ़ोन को परचेजिंग के दौरान, और अगर वो चोरी का सेट हुआ तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस हमको कॉल करती है कि भाई इस बंदे को रोक के रखो, ये फ़ोन चोरी का है। ई गैजेट करने के बाद हम 10 से 15 मिनट कस्टमर को रोकते हैं। उसके बाद हमारे पास अपना जो मैनुअली होता है डाटा वो भी हम पुट करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई परेशानी हमें ना आए। तो इस लिहाज से आप लोग भी कोई भी फ़ोन परचेज़ करें उस बंदे से पूछें यार ये फ़ोन आपने ई गैजेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है चोरी से बचने के लिए। और बिल लाजमी बनवाएं, जिस शॉप से आप फ़ोन परचेज़ करें उस शॉप का बिल और विद IMEI नंबर, अगर ये आपने नहीं बनवाया तो कोई भी अगर इशू बनता है तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। इसके अलावा मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे ये चीज़ जा रही है, ट्रेंड बना हुआ है कि लोग क्या करते हैं मोबाइल को ले लेते हैं, डब्बे को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद रीपैकिंग करते हैं। तो रीपैकिंग की आपको निशानी बताना चाहिए कि ये डब्बा रीपैकिंग का है, ये कंपनी की तरफ से सील हुआ है, इसके रिलेटेड को बताना चाहिए। कोई भी मॉडल आप उठा लें, किसी के रिलेटेड भी बताना चाहिए मुझे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास जो भी फ़ोन पड़े हैं वो सारे कंपनी के ओरिजिनल ही पड़े हुए हैं, वो कंपनी के सील शुदा मोबाइल हैं। बेसिक चीज़ है कि कस्टमर्स बाज़ लोग आजकल ये है कि लोगों की ज़रूरत जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेते हैं और वो जो दुकानदार होता है वो फ़ोन एक्टिवेट करके देता है। एक तो चीज़ वो होती है कि मतलब कि दुकानदार ने वैसे ही परचेज़ किया वैसे ही रख के दे दिया, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि यूज़ फ़ोन लोग जो रीपैक करते हैं, मतलब कि ये फ़ोन मेरे पास है, अगर ये 15 दिन चला है 20 दिन चला है, अब इसको दोबारा रीपैक करेंगे। पाकिस्तान में नोकिया और इसके अलावा जो Xiaomi का सेट है ये वारंटी के साथ, वारंटी कार्ड होता है इनके साथ। बाकी कोई भी फ़ोन है इनके साथ मैनुअली गाइड होती हैं, यूज़र गाइड होती हैं, एक वारंटी कार्ड होता है, लेकिन वारंटी क्लेम के लिए इनको वारंटी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो आप नेट से भी इनकी वारंटी चेक कर सकते हैं। परचेजिंग से पहले आप वारंटी चेक कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार वाकई ये कंपनी की ओरिजिनल प्रोडक्ट है या पहले से इस्तेमाल शुदा ये चीज़। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता चला जाऊँ, आपने जब भी इस्तेमाल शुदा मोबाइल लेना आपने क्या करना है कि जो भी पुरानी दुकान है, पुराने दुकानदार हैं, उनसे आपने ये मोबाइल खरीदना है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और वो अपना मेयार कभी भी गिराते नहीं, अपने मेयार को कभी भी गिराना चाहते नहीं है। वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसे शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासिन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।